स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल धनबाद मैथ्स अकेडमी में। और आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.3 को हल करने के लिए जो बातें आपको जाननी चाहिए उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मीन्स कि किसी भी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से किस तरीके से भाग लगाया जाता है, इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। क्योंकि आप लोग ये चीज़ें भाग लगाना, जो बहुपद का भाग लगाना है, आपने क्लास 9th में सीख रखा होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो। उन बच्चों के लिए हम ये क्लास छोटा सा दे रहे हैं कि किसी भी बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग लगाया जाता है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप समझिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बाबू 8 को 3 से भाग लगाइए, तो आप क्या करेंगे? तुरंत 8 को 3 से भाग लगाना है तो कुछ तुरंत ऐसा कर लोगे आप। ये चीज़ है। अब उसी तरीके से कहा जाए कि यदि आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है f ऑफ x एक बहुपद का सिंबल होता है। मैंने बहुपद के पीछे वाले क्लासेस में डिस्कस करी है। अगर आपने पीछे वाला क्लास नहीं देखा तो सबसे पहले उन सभी क्लासों को देखिए, उसके बाद आपको समझ आएगा कि f ऑफ x क्या होता है। किसी एक बहुपद को निरूपित करने का एक सिंबल होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई बहुपद f ऑफ x है और कोई एक बहुपद g ऑफ x है, तो हम लोग इन दोनों बहुपद को आपस में किस तरीके से भाग लगाएंगे। मतलब कि मान लीजिए f ऑफ x को आपको g ऑफ x से भाग लगाना है, तो किस तरीके से लगाएंगे, भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें आपने क्लास 9th में सीख रखी होंगी। जो बच्चा पहले से जानता है वो भी इस वीडियोस को देखे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसा चीज़ें मिलने वाली हैं। मुझे पता है कि बहुत बच्चा इस तरीके के भाग को आसानी से कर लेते होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए भी सिखा रहा हूँ जिनको आता है, और जिनको नहीं आता उनके लिए तो मैं हूँ ही, ठीक है। जिनको आता है उनको क्या सीखने को मिलेगा कि आप किसी दूसरे को कैसे सिखा सकते हैं। पता है ये जो भाग है बहुत बच्चों को डिस्टर्ब करता है। जब मैं क्लास 10th में था तो ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान करता था ये भाग। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस भाग से बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए और वगैरह वगैरह। तो अगर आपको आता है तो फिर भी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है अभी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से, कि मान लिया जाए f ऑफ x इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इस बहुपद को एक दूसरे बहुपद से भाग देना है जो कि x प्लस 2 है। हम बहुत साधारण सा भाग ले रहे हैं, बहुत साधारण सा। इसके बाद हम लोग जो एग्जाम्स में आता है ना, 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है भाग देने के लिए, उस टाइप्स के भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझने के लिए ये काफ़ी है। अब यहाँ करना ये है कि इस बहुपद को इससे भाग देना है, मतलब कि f ऑफ x को g ऑफ x से भाग देना है, ठीक है। तो f ऑफ x के जगह पे तो ये चीज़ें हैं ना, हम ये थोड़े ना लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब अपने को क्या करना है, भाग देना है। तो आपको पता है कि भागफल इधर लिखते हैं, या फिर आप एक इस भाग को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना दीजिए, आप ऐसा लिखिए। बहुत जगह आपने देखा होगा कि जो भागफल इधर ना लिख करके ऊपर लिखते हैं, थोड़ा स्टाइलिश लगता है तो इसलिए हम चलिए ऐसा कर लेते हैं। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे, ओल्ड मॉडल वाला, ठीक है। और भाग किससे देना है, भाग देना है आपको x प्लस 2 से। पता है मैं अपना बात बता रहा हूँ, जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे कुछ दोस्त लोग क्या करते थे, ऐसा यहाँ तक तो हम भी बहुत अच्छे से लिख लेते थे कि भाई क्या करना था, किसको भाग देना है, किससे, वो चीज़ हम लिख लेते थे। उसके बाद दोस्त लोग क्या करता था, फटाक से यहाँ x लिख दिया, प्लस 2 लिख दिया, वगैरह 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 कर दिया। और हम पूछते भाई कैसे होगा, तो बोलता भाई यहाँ x लिख दो, फिर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, समझ नहीं आता। तो ये चीज़ें समझनी है आपको कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल्स की मदद लेंगे, और वो एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके से होगा जो कि आपने पहले से पढ़ रखे होंगे। जैसे कि देखिए 8 है और इसको 8 नहीं, इसको हम 11th कर देते हैं और इसको भाग लगाते हैं 2 से, ठीक है। यही भाग जो आपने बच्चे में पढ़ा है ना, वही चीज़ वो भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा और इसमें डिफरेंस क्या होगा अभी समझ में आएगा। जैसे कि बात समझिए कि यहाँ पे अगर ऐसा न लिख करके ऐसा रहता 6 7, यही चीज़ समझिए, इसी पे समझते हैं। 6 7 भी ना करके 7 7 कर दें। तब सबसे पहले आप क्या करते थे, यहाँ पे आप पकड़ते थे फर्स्ट वाले को और आप यहाँ पे करते थे कि 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ा जाए कि ये 7 आ जाए। तो आप समझ रहे हैं कि भाई 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं ना, तो इससे कम लेंगे कि 2 का टेबल में 7 से कम, मीन्स कि 6 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में, फिर उतार दिए, फिर आ गया शेष 1, फिर इधर से 7 उतर गया। मतलब हम लोग किए क्या, हम लोग फर्स्ट वाले को पकड़े, फर्स्ट वाले को लाने का कोशिश किए,
फर्स्ट वाले को पकड़ें और फर्स्ट वाले को लाने का कोशिश किए, नहीं आया, उससे कम लेकर आ गए। यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, ये चीज़ है आपके पास और हमें फर्स्ट वाला को पकड़ना है। ध्यान रखना है, हमेशा फर्स्ट वाले को पकड़ेंगे। फर्स्ट वाला का मतलब कि जिसका सबसे ज़्यादा पावर हो, ठीक है ना, क्या हो, सबसे ज़्यादा पावर हो सकता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इधर पे कहीं अगर एक्स क्यूब होता तो हम सबसे पहले किसको पकड़ते हैं, इसको सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, बड़ा वाले को इस साइड करते, फिर उससे बड़ा, फिर मतलब उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़, और यहाँ पे देख रहे हैं एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 0 है, तो अरेंज कर लेंगे हम लोग इस तरीके से, ठीक है ना, सजा लेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले बड़ा वाले को पकड़ना है, क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका पहाड़ा कितने बार, इसका टेबल कितने बार पढ़ा जाए कि एक्स स्क्वायर आ जाए। बोलेंगे सर ये तो टेबल तो है नहीं ना कि 2 का टेबल है या 4 का टेबल है जो हम पहाड़ा पढ़ लेंगे, तो इसको आप नहीं पढ़ सकते। तो समझिए बात को, आपको लाना क्या है, आपको लाना है एक्स स्क्वायर। किससे लाना है, x + 2 से लाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप खुद समझिए कि हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें। देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 में 7 लाना था, 7 नहीं आ रहा था, अगर थोड़ी देर के लिए 6 मान लें तो 2 के टेबल में 6 लाना था, तो क्या कर रहे थे हम लोग, 2 को कितना से गुना कर रहे हैं कि 6 आ रहा है, तो भाई 2 का पहाड़ा 3 टाइम्स पड़ रहा है, मीन्स कि 3 से गुना कर रहे हैं, तो वही वाला 3 यहाँ होता था, 3 से गुना किए तो वही वाला 3 6 आ रहा था, और जो आता है वो यहाँ रहता है। मीन्स कि समझिए इसके ये जो है यहाँ पे जिससे भाग देना है उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि फर्स्ट वाला आ जाए, मतलब समझिए कि इस चीज़ में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि ये फर्स्ट वाला आ जाए। तो क्या कर देते हैं, इसके लिए बहुत सारा तरीका है, डिवाइड भी करते हैं, लेकिन हम लोग ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। बहुत सारा तरीका है इस भाग को सीखने का। फर्स्ट जो सबसे सिंपल है वो यही है कि आप सोचिए कि इस चीज़ में, यहाँ पे इस चीज़ में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये फर्स्ट वाला आ जाए। आपको और किसी को नहीं देखना, जो सबसे बड़ा है उसी को देखना है। तो देखिए अगर आप x से मल्टीप्लाई कर दे, अपने मन से ये चीज़ें सोचना है, जैसे कि आपने यहाँ अपने मन से सोचा था ना कि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, उसी तरीके से आपको सोचना है कि अपने मन से यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर है। तो आप समझिए कि अगर आप यहाँ x रख देंगे तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आ गया ना। लेकिन अब ये सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई थोड़े ना होगा, इससे भी तो होगा, तो एक के साथ दूसरा फ्री आता है। समझिए बात को, एक के साथ दूसरा फ्री आता है। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जो कि हमें लाना था, लेकिन फ्री क्या आ रहा है, इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ है ना और मल्टीप्लाई तो दोनों से होगा तो क्या होगा, 2x भी आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए क्या किए, हमें ये वाला लेकर आना था, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना था, x से मल्टीप्लाई करना था, ये हमने खुद से सोचा। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, इससे किए तो एक्स स्क्वायर जो लाना था वो आ गया, इससे किए तो क्या आ गया, 2x आ गया, इसकी ये चीज़ आ गई। अच्छा, जो चीज़ में मल्टीप्लाई करते थे वो कहाँ होता है भाई, भागफल में जाता है वो, तो जिससे मल्टीप्लाई किए वो कहाँ जाएगा, भागफल में जाएगा। और जो चीज़ आता था, जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ आया, जैसे 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 6 आया, वो कहाँ होता था, यहाँ पे। मीन्स कि जो चीज़ मल्टीप्लाई करने के बाद आया है वो कहाँ होगा, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लिखते भी हैं थोड़ा सा सजा के। कैसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाला है तो एक्स स्क्वायर के नीचे, और एक्स वाला है तो एक्स के नीचे। हम यहाँ पे इसलिए बताया कि हो सकता है कि ये 2x वाला इधर हो, तो यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखेंगे। समझ में आया बात। चलिए, उसके बाद क्या करते थे, आपको पता है कि हम लोग क्या करते थे, घटाते थे कि 6 में से 6 गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या काम करते हैं, घटाते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है। साइन क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे जो चीज़ प्लस है उसका साइन बना देंगे माइनस, इसका साइन क्या है, प्लस है, अब बना देंगे माइनस। इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें से क्या घटाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यही चीज़ घटाना है ना। देखिए तो यहाँ पे जो 6 होता था ऊपर में, उससे घटाना होता था, 6 जो होता था उससे घटाना होता था। ये वही चीज़ क्या किया, ऊपर में जो चीज़ें थी उससे घटाना है ये चीज़। तो आप घटाएंगे, आपको पता है ये चीज़ जब घटाएंगे तो फाइनली क्या होगा, ये तो ऐसे ही रह गया। अब माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। देखिए तो दोनों का दोनों साइन नेगेटिव हो गया। तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ ना करके यहीं पे समझ जाते हैं कि साइन हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। बहुत सारे टीचर्स लोग सीधा बोलते हैं बाबू उल्टा कर दो। उल्टा क्यों करते हैं, क्योंकि हम घटा रहे हैं, और घटाते समय जब माइनस मल्टीप्लाई होगा दोनों से, अगर यहाँ पे माइनस पहले से रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो बच्चा टीचर्स क्या कहते हैं, सीधा कह देते हैं कि साइन चेंज कर दो। क्यों करते हैं, समझ में आया।
ठीक है ना। तो अब आप भी क्या करेंगे, डायरेक्ट साइन चेंज करेंगे। लेकिन अगर कोई पूछ दे क्यों करते हैं तो बताएंगे कि सर ये इससे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, सब्सट्रैक्ट होता है तो इस तरीके से होता है, और साइन मल्टीप्लाई होता है तो चेंज कर जाता है। ठीक है, हम क्या किए कि अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, और क्या समझेंगे कि ये माइनस जो है वो इसका साइन है। क्या है, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे और समझेंगे कि ये साइन इसका है। ये भी प्लस था, साइन चेंज कर दिया माइनस। अब क्या समझेंगे कि इस एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, नेगेटिव है। और आप यहाँ समझ भी सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का नेगेटिव था, 2x का भी नेगेटिव था। तो अब आप बताइए ऊपर वाला जो 2x है वो क्या है, पॉजिटिव है, नीचे वाला 2x क्या है, नेगेटिव है। मीन्स कि प्लस 2x है और माइनस 2x है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि हमने साइन चेंज कर रखा है। और क्यों किया वो देखा आपने, तो ये भी क्या होगा, आपस में कैंसिल, ये भी क्या होगा, कैंसिल। तो हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। क्लियर बात, आई बात समझ में। अब जरा बताइए यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 5 उतरेगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं ना। तो अब जरा बताइए जिससे आप भाग दे रहे थे उसका डिग्री कितना था, डिग्री मतलब उस ये जो बहुपद है इसका घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है, 1। कितना घात है, 1। देखिए तो x का पावर हाईएस्ट पावर कितना है, 1। और इससे कम होता है हमेशा शेषफल, याद रखना है बात को। शेषफल का जो घात होता है वो हमेशा इससे कम ही रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे घात कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है ना जी, तो यहाँ पे घात कितना है, 0 है। तो देखिए इससे कम हो गया, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट भाग। भाग में क्या हुआ, ये हो गया आपका भागफल, और ये क्या हो गया, शेषफल। क्लियर बात। चलिए अब हम एक अच्छा प्रॉब्लम्स लेते हैं जो आपके बुक का प्रॉब्लम है। ठीक, तो बुक का प्रॉब्लम ये चीज़ें थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको सीखना चाहिए ताकि हम लोग किस तरीके से भाग लगाएंगे। और अब हम लोग जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो समझ में आएगा आपको। देखिए एक दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज क्या है, हम लोग हालांकि एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्वेश्चन है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 2 से आपको क्या करना है, भाग लगाना है। फिर सारा कुछ वही रहने वाली है बातें। तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, ये x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, भाग किससे देना है भाई, भाग देना है x स्क्वायर माइनस 2 से, आपको डिवाइड करना है। अब आप समझिए कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, ये। अगर अरेंज नहीं रहे, जैसे पावर 3, 2 फिर 1 फिर 0, अगर अरेंज नहीं रहे तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, अरेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे अरेंज है, हमें सबसे पहले इस चीज़ में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ें आ जाए। जैसे कि आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इस चीज़ में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये चीज़ आ जाए। आप खुद से सोचिए, वहाँ पे जैसे हम 2 × 3 कर रहे थे, ये तो मिटा दिए। 2 × 3 जो भाग में हम लोग करते खुद से सोचते थे, आप खुद से सोचिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर हम एक एक्स और मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर जब एक्स से होगा तो क्या होगा, x³ हो जाएगा। तो समझिए एक्स स्क्वायर जब एक्स से होगा तो क्या आ जाएगा, x³, जो कि लाना था आपको। समझ में आया बात, फिर से समझिए, ये चीज़ है, इसमें हम सोचते हैं, खुद मन से सोचते हैं अपने मन से कि हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये चीज़ फर्स्ट वाला आ जाए। फर्स्ट वाला मतलब जो सबसे बड़ा है आ गया, तो हमने इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो x³ आ गया, और एक जो आता है वो फ्री में आता है। तो x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ -2 है तो क्या होगा, -2x। तो अब बताइए कि यहाँ पे ये जो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो कहाँ जाता है, यहाँ पे। तो देखिए जिससे मल्टीप्लाई किया x से तो x वहाँ चला गया। अब जो रिजल्ट आता है, वो कहाँ रहता है, यहाँ पे लिखाता है। तो हम लिख रहे हैं x³ के नीचे ये वाला जो पावर सेम वाला एक जगह। अब -2x है तो -2x को कहाँ लिखेंगे, x वाला है ना तो x वाले के साथ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम जोड़ घटाव कर सकें। अब आपको पता है कि ये साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होता है, अभी मैंने समझाया। ये क्या है, प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बताइए ये ऊपर वाला x³ क्या है आपका, ऊपर वाला x³ है नेगेटिव में और ये वाला है, सॉरी ये ऊपर वाला पॉजिटिव में है, मीन्स कि वो प्लस में है, और ये वाला आप साइन तो चेंज हो गया, नेगेटिव में है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। अब यहाँ पे भी कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। ये देखिए ये 5x क्या है, प्लस का 5x है, और ये वाला 2x क्या चीज़ का है, वो भी प्लस का है, क्योंकि पहले माइनस था हमने साइन चेंज किया प्लस का। तो अब +5x और +2x
कितना हो जाएगा 7x, यहाँ पे आ गया 7x। अब लेकिन ये भी चीज़ तो है, तो इसको जैसे का तैसा उतार देंगे। अब ये प्लस का 7x है ना, तो प्लस और इधर से आ गया -3। अब जरा बताइए क्या हम यहीं पे छोड़ देंगे क्या, ये भाग यहीं पे छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि देखिए जिससे भाग दे रहे हैं उसका डिग्री कितना है, उसका घात कितना है 2, और जो अभी शेषफल है उसका भी घात कितना है 2। इससे जब तक कम नहीं होता है तब तक हम करेंगे। ठीक, अब आप बताइए अब आपको क्या लेकर आना है? अब आपको लेकर आना है -3x²। जैसे x² -2 है, अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि क्या आ जाए? बड़ा कौन है? -3x²। तो आप खुद समझिए x² तो है, यदि हम -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? -3x² होगा, और जब -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस प्लस, और 3 × 2 6। तो देखिए तो जिससे मल्टीप्लाई किए वो क्या है? -3। तो -3 कहाँ जाएगा? -3। अब रिजल्ट क्या आया? -3x² आ गया, और फिर +6। तो +6 कहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ x वाला है। तो अब बताइए ये माइनस है तो क्या होगा? प्लस, ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस। अब हम समझेंगे क्या कि इस 3x² का साइन क्या है? प्लस में, और इस 6 का साइन क्या है? माइनस में। ये बातें बहुत अच्छे से समझनी है आपको, ठीक है ना। अब जरा बताइए ये 3x² नेगेटिव में और ये वाला पॉजिटिव में कैंसिल आउट होगा? बिल्कुल। अब समझिए कि अब ये जो 7x है तो ये उतर गया, ठीक है। अब ये समझिए ये भी नेगेटिव में और ये भी नेगेटिव में, मीन्स कि -3 और -6। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 3 9, और साइन किसका रहेगा? माइनस का। तो यहाँ पे आ गया -9, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इस तरीके से हम लोग भाग लगाते हैं, और बहुत बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आपको ये भाग समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, हम और अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं भाई कि ये जो शेषफल है, शेषफल कितना आ गया? 7x - 9। अब यहीं पे हम छोड़ क्यों दिए बताइए? तो हमें और आगे ले जाना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि देखिए जिससे भाग दे रहे हैं उसका डिग्री कितना है? घात कितना है? 2 है, और जो शेषफल है वो 2 से कम हो चुका है, 1 हो चुका है, तो हम यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है। शेषफल ये हो गया, और भागफल कितना हो गया? भागफल हो गया x - 3, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे आपका एक्सरसाइज का जो भी अब प्रॉब्लम्स होगा आप लोग खुद से कर पाएंगे। हालांकि हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम लोग प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आशा है कि आप इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करेंगे जिनको इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें जो क्लास 9th में पढ़ना है आपको, अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, अगर आपने वहाँ पे नहीं पढ़ा ध्यान से, तो आपको क्लास 10th में प्रॉब्लम होता होगा। उसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम सारे चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आपका काम है कि इन वीडियोज़ को उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।